मैं जानबूझकर एक जनरल आंसर ले रहा हूँ। और ये जनरल आंसर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो उतनी नहीं है। देखिए, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही ये इस तरह का आंसर आता है जिस तरह का आंसर हम जानते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस है? सेक्सुअल एजुकेशन यानी सेक्स के बारे में क्लास में पढ़ाना, करिकुलम का हिस्सा बनाना। जाहिर सी बात है आप इसको सपोर्ट करोगे क्योंकि इसके फायदे हैं बहुत सारे। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी कदम उठाएं उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो। जिस कम्युनिटी में ये बात जा रही है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी सहमति हो, एक स्ट्रांग पॉलिसी सपोर्ट हो, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके हम गांव के भी दूर दराज के इलाकों तक सेक्सुअल एजुकेशन को पहुंचा सके। लेकिन किस तरह की सेक्सुअल एजुकेशन? उस तरह की नहीं जिस तरह का परसेप्शन है। क्यों? एजुकेशन से पहले वर्ड सेक्सुअल लगाने पर एक प्रोग्रेसिव एजुकेशनल गोल जो होता है कि भाई हम आगे चलेंगे, एजुकेशन को और संपूर्ण बनाएंगे, उसमें ना एक बड़ी कल्चरल सेंसिटिविटी आ जाती है। यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? उन्हें ये बताना होगा कि वो सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, सेक्सुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन है। एक एक्यूरेट और इंक्लूसिव। देखिए वर्ड मेंस में कैसे लिखते हैं, आपके पास जगह वैसे ही कम है, आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक एडजेक्टिव लगाने पड़ते हैं। तो एक एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव सेक्सुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन हर किसी को देना ये वक्त की बहुत जरूरत है। क्यों? आप अपने बारे में सोच कर देखिए ना, आपको सेक्सुअल इंफॉर्मेशन किसने दी थी? तो जवाब आता है कि हमारे पीयर ने दी थी, हमारे दोस्त ने दी थी। उसने बताया था कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। अगर पीयर से वो तब लेते हैं जब करेक्ट एक्यूरेट उनके कोर्स का हिस्सा नहीं रहते। अब जैसे इस्लाम का मैं इस पे एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे सूरह अल नूर की तफसीर पढ़ानी चाहिए। उसमें अजवाजी जिंदगी है, मियाँ बीवी के हुकूक हैं। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द पीयर फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए यहीं से यहीं में कितना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आ गया कि भाई एक इंक्लूसिव होना चाहिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्ट्रांग पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, एक एक्यूरेट और इंक्लूसिव सेक्सुअल हेल्थ की एजुकेशन बहुत जरूरी है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर तमिलनाडु का एक सर्वे कोट किया कि साहब बच्चे कहते हैं कि जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो हम पीयर से, अपने दोस्तों से पूछते हैं जिनके पास खुद भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। कितनी नहीं होती? तो इसके लिए ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कोट किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि सिर्फ 21.6% को, सॉरी, HIV एड्स के बारे में जानकारी है, और मर्दों में 30.7% लोगों को जानकारी। तो अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन लाते हैं तो इस गैप को हम फिल कर सकते हैं। और सेक्सुअल एजुकेशन का मतलब सेक्स नहीं होता, किसी तरह के गंदे या कोई उत्तेजित करने वाली बात नहीं होती। उसमें सेक्स का, जेंडर का, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, रिप्रोडक्शन का, प्लेजर का, इंटीमेसी का ज्ञान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह होती है कि कौन सी रिलेशनशिप कैसे करना चाहिए, और पार्टनर वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को कैसे कम करना चाहिए। ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को आपको मेंस में एक सब्जेक्ट और आएगा, मैरिटल रेप। अब मैरिज हुई है, जोड़ा है मियाँ बीवी का, उसमें रेप कैसे पॉसिबल है? तो अगर बीवी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाए तो उसे मैरिटल रेप की डेफिनेशन में लाते हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ हमें यह बताता है कि हमारे अधिकार क्या है, इसलिए सेक्सुअल एजुकेशन देना यह अधिकार की बात है। और किस उम्र में मिलने चाहिए? तो आंसर ये कहता है कि द राइट ऑफ एडोलोसेंट, इस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को एडोलोसेंट एज में मिलना चाहिए। एडोलोसेंट एज क्या होती है? 13 से 14 साल के ऊपर जब हम बलूगियत में कदम रखते हैं वहां से शुरू होती है, और 23 से 24 साल की उम्र तक की ये जाती है। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना इंडिया में कम से कम इतना आसान नहीं है। तो हमें ना इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ेगा, और हमें बच्चों तक ये बात पहुंचाने के लिए कई तरह के, इससे पहले जो
इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उन इनिशिएटिव्स को लेना, उन इनिशिएटिव्स की अच्छी बातों को आगे बढ़ाना होगा। तो पहला इनिशिएटिव क्या लिया गया था? स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया की नेशनल एड पॉलिसी के तहत ये बात बताई गई थी कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन का, प्रिवेंशन का, सेक्सुअल हेल्थ का, इसकी इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग का स्कूल के करिकुलम में बाकायदा एक चैप्टर डाला जाए। ऐसे 2002 में एक फैसला लिया गया। 2006 में एडोलेसेंट एंड रिप्रोडक्टिव सेल्फ हेल्थ, अर्श नाम का एक प्रोग्राम लाया गया। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि एडोलेसेंट एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के तहत रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी बच्चों को ये बताना कि कैसे कैसे आपके अंदर जो हार्मोन्स के चेंज आ रहे हैं, आपकी जो उम्र बदल रही है, जो एक नई तरह की चीज पैदा हो रही है, उससे कैसे डील करना है। फिर एक एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया था। देखिए, शुरुआत में उन्होंने क्या बताया, आंसर में क्या होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है कि कहां कहां से ये प्रोग्राम इससे पहले इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। फिर कहां गए वो, उन्होंने इंडिया के सारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के नाम लिखे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी को, आंकड़े को कोट किया कि लार्जली पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि भाई रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ में सिर्फ सेक्स की बात नहीं होती, हार्मोन्स के चेंजेस की बात नहीं होती, रिलेशनशिप में जोर जबरदस्ती की बात नहीं होती, एडिक्वेट कैलोरी इनटेक, खाने में क्या सही होना चाहिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होना चाहिए। और एडोलेसेंट एज ही है जिसमें हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते, उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, ये उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी से कोट किया। अब आप यहां पर देखेंगे तो एक ही आंसर में किस कदर के सोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है और कितना टू द पॉइंट आंसर है। ठीक है। फिर उसके बाद एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, उसमें RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, स्प्रेड ऑफ स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और फिर राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें भी कैसे एजुकेटर्स को रिस्पॉन्सिबली ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए एडोलेसेंट बच्चे को, वो वहां पर मेंशन्ड है। फिर एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम को 2007 में, अब यहां से चैलेंजेस शुरू हो रहे। क्यों सस्पेंड किया गया था? क्योंकि उसका जो करिकुलम था उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो सोसाइटी मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, सोसाइटी मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या मानने को तैयार नहीं थी? उनका वो कहना था कि भाई हमारे फैमिली, हमारे जेंडर में, हमारे अंदर हमें किसी ने नहीं पढ़ाया, हमारा तो परिवार बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, हमारे तो परिवार में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। गलत है ये, झूठ है ये, आपके परिवार में बहुत कुछ हो रहा है। एक रिपोर्ट है, पॉस्को एक्ट की रिपोर्ट है कि 54% बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है बचपन में, और करने वाला घर का ही होता है। अब 54 मतलब क्या होता है मालूम है? हर दो में से एक बच्चे के साथ ये हुआ है। ठीक है। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेना है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कॉमनली हेल्ड कल्चरल नॉर्म्स, भाई हमारी तो सभ्यता में, हमारे तो रिलीजन में ये सब बातें नहीं होती, ये तो गंदी बातें हैं। नहीं साहब, ये आपके कॉमनली हेल्ड कल्चरल नॉर्म्स हैं, लेकिन जब आप सेक्सुअल एजुकेशन देंगे तो बच्चे को एम्पावर करते हैं, वो ऑटोनॉमस होता है, वो आवाज उठाता है, वो लोगों को खुलकर बताता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरे साथ आप ये नहीं कर सकते। तमिलनाडु का इसमें एक उदाहरण है, एक न्यूज़पेपर से, कि तमिलनाडु में 233 अभिभावक, पेरेंट्स ने ये कहा था कि सेक्स एजुकेशन को एकेडमिक करिकुलम में शामिल करना चाहिए। झारखंड में एक ऐसा प्रोग्राम है उड़ान करके, जो बच्चों को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताता है। और लार्ज स्केल सेक्सुअलिटी एजुकेशन एक प्रोग्राम था पाकिस्तान में, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसमें माँ को बुलाया जाता था बच्चियों के साथ, रेगुलर मीटिंग होती थी, काउंसलिंग सेशंस होते थे, वालिद और माओ को बुलाया जाता था लड़कों के साथ, कम्युनिटी लेवल एक्टिविटीज किया जाता था। तो ये सेक्सुअल एजुकेशन इस वक्त बहुत जरूरत है। इंटर जनरेशनल डायलॉग, देखिए माँ बाप के साथ बच्चे को बुलाने को कितना खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है, इंक्लूसिव यानी समावेशी, इंटर जनरेशनल डायलॉग यानी आप अपने माँ बाप के साथ आइए,
अब आंसर के आखिरी पार्ट में देखिए, ये लिखा हुआ है भाई चैलेंजेस क्या क्या है, तो लैक ऑफ कंसेंसस है, सेक्स एजुकेशन इतना आसान नहीं है, खासकर रूढ़िवादी इलाकों में, परंपरागत इलाकों में, गांवों में, खासकर हिंदी पट्टी के नॉर्थ इंडिया के गांवों में। ये एक बहुत बड़ा है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या टीचर उस लायक हैं जो बिना जेंडर सेंसिटिविटी को हर्ट किए कोई बात ऐसी ना करते हो क्लास में जिसमें बाद में लड़के लड़कियों के ऊपर ताने कसे, वो बात को बहुत ही डेलिकेटली, क्या टीचर्स इतने ट्रेंड है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। स्कूल बेस्ड सेक्स एजुकेशन में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वो किसी कंसेप्ट को मिसकंसेप्ट करवा सकता है या कंसेप्शन करवा सकता है। दूसरा, हम एनजीओस का सहारा ले सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिविल सोसाइटी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि साहब इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि सोशल साइंसेस वाले टीचर के साथ एक डॉक्टर को ला सकते हैं, एक आईपीएस लेडी को ला सकते हैं, उनको स्कूलों में खड़ा करके इस बारे में बात करवा सकते हैं हम। तो ये देखिए एक आंसर में किस कदर चीजें। और फिर एक बहुत अच्छा आंसर को एंड करते समय आप अपने नोट्स में पाएंगे, इसको मैं दूंगा, कि डिलीवरी ऑफ सेक्स एजुकेशन उसमें टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर सकती है। प्राइवेटली हमें ये बात सबके सामने अगर सुनने में शर्म आती है, तो प्राइवेटली हमें ये बात पता चल सकती है। प्राइवेटली हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एआई और चैटबॉट की मदद से उसके जवाब मिल सकते हैं, और हम आखिरी इंसान तक ये बात पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक माहौल को हम तैयार कर सकते हैं ताकि ताकि हमें पता चले कि सेक्सुअली हमारे क्या हुकूक हैं, क्या अधिकार हैं, और हमें क्या करना चाहिए। अब एक आंसर में आपने देखा, उसमें कम से कम 5 रिपोर्ट थी, उसके अंदर कम से कम 7 से 10 चैलेंजेस थे, उसमें कम से कम 3 से 4 केसेस को कोट किया गया था कि कहां कहां सक्सेसफुली हो रहा है। उसमें कम से कम पीछे उठाए हुए 3 से 4 कदम थे। ये मेरा आंसर है, बहुत ज्यादा आराम से जमा करके लिखा हुआ है, साल भर यही काम है। आपके आंसर में अगर इसका 25 से 40 से 50% भी आ जाए तो नंबर मिल जाए। बात समझ में आ रही है? पहले 100 में रैंक मिल जाता। अब फिर से मैं एक बात बताता हूं, देखो, सोसाइटी पे सवाल उठाए, पिछली सरकारों के उठाए कदम का जिक्र किया, कई रिपोर्ट्स में जो इस ये बात आई है उस पर बात हुई, कहां कहां सक्सेसफुली चल रहा है उस पर बात हुई, लेकिन आंसर इनकम्प्लीट है जब तक सजेशंस ना दे। फिर हमने सजेशंस दिए, पॉलिसी में क्या चेंजेस आना चाहिए वो दिया, और किस तरह के चैलेंजेस का आप सामना करेंगे वो दिया। मेरी बात सुनना, मैं जो कह रहा हूं, मैं आके घर पर हर एक के अखबार हाथ में नहीं पकड़ा सकता, लेकिन अखबार रोज पढ़ने से ये दिमाग इतना वसी होता है। बात समझ में आ रही है? दिमाग इतना वसी होता है, हमारा आंसर इतना ब्रॉड होता है। बात पास होने की नहीं है बच्चों, बात है रोज कंसिस्टेंटली अखबार पढ़ने की, जो आपको पढ़ना है खुद से। कई बार ऐसे आर्टिकल हैं जो करंट अफेयर्स में नहीं आते, लेकिन उसमें लिखने का तरीका है, उसमें एक वोकैबलरी, एक रजिस्टर बनाइए।